तो दोस्तों आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं जो शुरू तो एक बहुत ही क्यूट और साधारण से खिलौने से होती है, लेकिन देखते देखते एक खौफनाक ग्लोबल इंटरनेट फेनोमेनॉन बन जाती है। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर एक लिमिटेड एडिशन बिल्कुल मासूम सा दिखने वाला खिलौना अपने अंदर एक बहुत ही भयानक शैतानी राज छुपाए बैठा हो। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव रखता है और हमें घटनाओं की एक ऐसी टाइमलाइन की तरफ ले जाता है जिसे किसी लॉजिक से समझाना लगभग नामुमकिन है। इस इंटरनेट मिस्ट्री का असली स्केल क्या है, इसे समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। एक ऐसी शुरुआत जो शंघाई शहर में हुई और जो देखने में बिल्कुल आम लग रही थी। यहाँ इस विजुअल कंट्रास्ट पर जरा गौर कीजिए। एक तरफ है वो लिमिटेड एडिशन गोल्डन लबूबू डॉल, सुनहरा फर, नीली आंखें और बड़े दांतों वाली एकदम क्यूट सी स्माइल। लेकिन दूसरी तरफ है एक ऐसी छवि जिसे नाइटमेयर डीमन कहा गया है। एक लाल रंग का शरीर, सड़ता हुआ मांस और बेहद नुकीले नाखून। सुनने में अजीब लग रहा है ना, पर आगे आप देखेंगे कि कैसे ये दोनों रूप एक ही कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है शंघाई की एक टॉय शॉप में काम करने वाली मेलिन से। मेलिन इस अनोखी गोल्डन लबूबू डॉल को अपने घर ले आई। वो तो इसे देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसका कुत्ता बाओ इस डॉल को देखते ही अजीब तरह से डर गया। वो उस पे गुर्राने लगा। अब देखिए, ये बाओ का नॉर्मल बिहेवियर बिल्कुल नहीं था, और सच कहूं तो खौफ की असल शुरुआत यहीं से होती है। इसके बाद जो हुआ उसकी स्पीड सच में हिलाकर रख देने वाली है। ये कोई ऐसी हंटिंग नहीं थी जो महीनों तक चली हो। ये सब कुछ बस चंद दिनों के अंदर घट गया। पहले दिन डॉल का घर आना, दूसरे दिन मेलिन का जॉब से निकाला जाना, उसी दूसरी रात को उसे एक डरावना सपना आना, और तीसरे दिन उसकी मौत। तो आखिर बीच के इन दिनों में हुआ क्या? चलिए उन संकेतों पर नजर डालते हैं जो इस श्राप या कर्ज के रूप में उभर कर सामने आए, और कैसे उन्होंने मेलिन के दिमाग और शरीर पर असर डालना शुरू किया। सोर्स मटेरियल इन शुरुआती चेतावनियों को बहुत डिटेल में बताता है। ये बिल्कुल साफ था कि डॉल की मौजूदगी का असर तुरंत शुरू हो चुका था, जैसे कि बाओ ने लगातार मेलिन को उस डॉल से दूर खींचना चाहा। साथ ही मेलिन के अंदर अचानक से एक अजीबो बेहिसाब गुस्सा भर गया। एक ऐसा गुस्सा जिसके चलते वो एक कस्टमर से बुरी तरह लड़ पड़ी और उसे तुरंत उस टॉय शॉप की जॉब से निकाल दिया गया। और अगर ये काफी नहीं था तो उसी रात उसने अपने अंधेरे कमरे में किसी अनजान की खौफनाक हंसी भी सुनी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मेलिन का ये जो साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन चल रहा था वो बहुत जल्द एक ऐसी फिजिकल और डरावनी सच्चाई में बदल गया जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। इस डरावनी रिपोर्ट के मुताबिक जब मेलिन ने उस लाल रंग के सड़ते हुए शैतान का सपना देखा और घबराकर अचानक उठी, तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि वो लबूबू डॉल सीधे उसके ऊपर बैठी हुई थी, और सबसे डरावनी बात, ऐसा लग रहा था जैसे उस डॉल की वो क्यूट सी स्माइल अचानक एक भयानक हंसी में तब्दील हो गई थी। डर अपनी चरम सीमा पर तब पहुंचता है जब सुबह एक बेहद भयानक खोज होती है। मेलिन को अपने किचन सिंक के ठीक नीचे अपने कुत्ते बाओ की लाश मिलती है। उसे किसी चीज ने बुरी तरह नोच डाला था। लेकिन बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। इस सिचुएशन को एक जानलेवा खतरे में बदलने वाली बात ये थी कि वो लबूबू डॉल वहीं पास में ही बैठी थी और उसके हाथ और दांत बिल्कुल लाल रंग से रंगे हुए थे। हमारा स्रोत यहाँ खास तौर पर दो गंभीर फिजिकल सिम्टम्स पर जोर देता है। जब बाओ ने उस डॉल को नष्ट करने की कोशिश की होगी, उसके बाद मेलिन को दो चीजें महसूस हुईं। पहला, एक ऐसा सिर दर्द जैसे सर फट जाएगा, और दूसरा, उसके चेहरे और बाहों पर अचानक से निशान उभर आए थे। ऐसे निशान जैसे किसी ने बुरी तरह काटा हो। इस पूरी अनजान और अकेलेपन से भरी कहानी का अंत और भी ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला है। यहाँ मेलिन ने इस श्राप को हमेशा के लिए तोड़ने की एक आखिरी खताश कोशिश की। इंटरनेट पर ऐसी ही कुछ डरावनी रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद मेलिन ने छुटकारा पाने के लिए ये 3 स्टेप्स फॉलो किए। स्टेप नंबर 1, उस डॉल को आग लगा देना। स्टेप नंबर 2, उसकी राख को एक कांच के जार में डालना। और स्टेप नंबर 3, उस जार को पास की एक नदी में फेंक आना। ये सब करने के बाद मेलिन को लगा कि चलो, अब उसने खुद को आज़ाद कर लिया है। पर अफसोस, सच्चाई कुछ और ही थी। उसकी ये सारी कोशिशें पूरी तरह बेकार चली गई थीं। अगली ही सुबह मेलिन अपने घर में मृत पाई गई। और जानते हैं,
सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? वो लबूबू डॉल जिसे आग लगाई गई थी, वो बिल्कुल सही सलामत, बिना किसी नुकसान के मेलिन की डेड बॉडी के ठीक बगल में पड़ी थी। और इस ट्रेजेडी का एक और हिस्सा ये है कि मेलिन की मौत के बाद उसकी एक कोवर्कर अनजाने में उस डॉल को उठाकर अपने घर ले गई। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जो इस एक्सप्लेनर को एक बहुत बड़े ग्लोबल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जिस पर आज इंटरनेट कम्युनिटीज लगातार बहस कर रही हैं। क्या ये लबूबू डॉल सच में शापित है? अगर हम मेलिन की इस ट्रैजिक घटना से थोड़ा पीछे हटकर पूरी पिक्चर को देखें, तो इंटरनेट की ये लॉर्ड दुनिया भर में फैले एक खौफनाक फिनोमिनन की तस्वीर पेश करती है। आइए इस शैतानी कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इंटरनेट पर उड़ रही इन अफवाहों और रिपोर्ट्स को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखें, तो पाएंगे कि दुनिया भर में जिन लोगों के पास ये लबूबू डॉल्स हैं, उन्होंने कई भयानक और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का दावा किया है। लोगों ने बताया है कि उनकी जॉब चली गई, अचानक से ऐसी रहस्यमयी बीमारियां हो गईं जिनका कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, उनके करीबियों की मौत हो गई, यहाँ तक कि डॉल्स के द्वारा अपने ही मालिकों को काटने की खबरें भी सामने आई हैं। बात इतनी बढ़ गई कि पुजारियों से एक्सेसिज्म यानी झाड़ फूंक तक करवानी पड़ गई। और आपको बता दूं, इन्हीं सब दावों के चलते कई देशों में तो इस डॉल को टोटली बैन भी कर दिया गया है। अब आखिर इस लिमिटेड एडिशन खिलौने को लेकर ऑनलाइन इतना ज्यादा पैनिक क्यों फैला हुआ है? इसे समझने के लिए एक स्पेसिफिक नाम को जानना जरूरी है, और वो नाम है पज़ुज़ू। इंटरनेट थ्योरिस्ट का मानना है कि पज़ुज़ू एक बेहद खतरनाक और दुष्ट शैतान है, जो इंसानियत को डराने और शिकार करने के लिए इन लबूबू डॉल्स का इस्तेमाल एक जरिया या अपने दूसरे रूप के तौर पर कर रहा है। खैर, इंटरनेट पर तैरती इन खौफनाक कहानियों से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और असली दुनिया की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी अनाउंसमेंट की तरफ चलते हैं। हमारा सॉस हॉरर जॉनर के दीवानों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त इवेंट की जानकारी भी दे रहा है। तो अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक डायरेक्ट इन्विटेशन है। खूनी मंडे होस्ट करने जा रहा है इंडिया का सबसे बड़ा हॉरर फेस्टिवल, जिसका नाम है हॉररकॉन इंडिया। ये मेगा इवेंट 25 और 26 अक्टूबर को दिल्ली के NSIC ओखला में होने जा रहा है, और अब ये पूरे 2 दिन का एक ग्रैंड फेस्टिवल बन चुका है। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आपको थ्रिल कर देंगी। आप अपने फेवरेट हॉरर स्टोरी टेलर्स और क्रिएटर्स से डायरेक्टली मिल सकते हैं। म्यूजिक और डांस के साथ एक मैसिव हॉरर पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ इमर्सिव हॉरर गेम्स होंगे, और यहाँ तक कि फेमस हॉरर विलन्स के साथ इंटरैक्ट करने का मौका भी मिलेगा। इन सभी लाइव अपडेट्स और डिटेल्स के लिए आपको हॉररकॉन इंडिया के इंस्टाग्राम को फॉलो करने का सजेशन भी दिया गया है। तो दोस्तों, इंटरनेट की इन सारी अफवाहों और मेलिन की उस दिल दहला देने वाली ट्रैजिक टाइमलाइन को समझने के बाद आखिर में हम यहीं आकर रुकते हैं। क्या सच में इन मासूम से दिखने वाले खिलौनों के अंदर सदियों पुराना कोई शैतान छुपा बैठा है, या फिर ये सब सिर्फ एक बहुत ही शातिर तरीके से फैलाई गई अफवाह है? एक अर्बन लेजेंड और एक असली सुपरनैचुरल खतरे के बीच की लकीर आखिर कहाँ खिंचती है? इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं।